गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी पिछली कक्षा से ही हिंदी 2 में चैप्टर 13 यानी कि बेताल की कथा के बारे में पढ़ना शुरू किए थे और हम आधा पढ़कर समझ चुके हैं, जिसमें बेताल विक्रम और बेताल की जो कहानी है। तो बेताल कहानी बताता है, यानी कि बेताल की जो कथा है वह हमेशा विक्रम जो है विक्रम राजा है और वह कभी कभी शिकार के लिए या ऐसे भी टहलने के लिए वह वन में यानी कि जंगल में गया करता था। जब जाता था तो हमेशा बेताल उससे चिपक जाता था, उसे लिपट जाता था और हमेशा हंसते रहेगा और उसे एक कहानी सुनाया करता था। रोज़ ये होती थी उन दोनों के बीच में, यानी कि बेताल उसे चिपक जाएगा विक्रम से और हमेशा एक कहानी सुनाएगा। तो जो हम एक कहानी जो विक्रम को सुनाता है बेताल, तो वह कहानी हम पढ़ना शुरू किए थे और जिसमें हम आधा पढ़कर यह कहानी समझ चुके हैं, जिसमें बेताल विक्रम को किसी समय के एक नगर में जो कपड़े वाला व्यापारी रहता था जिसका नाम धर्मचंद था, सेठ धर्मचंद, तो उसके बारे में कहानी बता रहे थे। तो जिसमें हम अपने पिछली कक्षा में आधा पढ़कर हम बेताल की कथा समझ चुके हैं। तो आज हम आगे देखेंगे पेज नंबर 88 हम देखेंगे। तो इस वीडियो के साथ साथ अपना पाठ्य पुस्तक भी हम देखते जाएंगे, तो हम अपना पाठ अच्छी तरह से समझ सकेंगे, हम अच्छी तरह से यह पाठ को, इस कहानी को हम समझ सकेंगे। तो चलिए अब हम देखेंगे पेज नंबर 88। तो आगे हम देखेंगे कि नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने बाजार आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या देखा था कि धर्मचंद के बारे में बताया कि धर्मचंद जिस प्रकार से नाम है उसी प्रकार से उसका काम भी है धर्मचंद का। तो ये धर्म आत्मा व्यक्ति था। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं तो ईश्वर बार बार उनका परीक्षा भी लेते हैं। तो ये बेताल का कहना था। कभी वह किसी पर मुकदमा चलाता था और कभी कोई उस पर ऐसा ही एक मुकदमा उस पर चला, यानी कि उस सेठ पर एक मुकदमा चला था कि उस साहब का तबादला, यानी कि जो साहब उसका वकील साहब जो था उसका तबादला, यानी कि वह ट्रांसफ़र हो गया। जिसके सामने वह मुकदमा था, यानी कि जिसके हाथ में उस धर्मचंद का सेठ का मुकदमा था जो हैंडल करता, तो उस साहब का तबादला हो गया, यानी कि ट्रांसफ़र दूसरे जगह हो गया। मामला बड़ा कमज़ोर था और धर्मचंद की हार निश्चित थी, पर वह निराश नहीं हुआ, यानी कि धर्मचंद निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि वह इस मुकदमे में हार जाएगा, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। तो नए साहब एक दिन, यानी कि ट्रांसफ़र हो गया, तो उस साहब के बदले दूसरा साहब उस जगह में आया। तो नए साहब एक दिन कपड़ा खरीदने बाजार आए और संयोग से धर्मचंद की दुकान में घुस पड़े। देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया कि इन्हीं साहब के सामने मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया और हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तस्तरी आगे की और कहा, बड़ी कृपा की साहब, क्या सेवा करूं? साहब ने कहा, कोई कमीज का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। तो जिस प्रकार ये जो धर्मचंद है सेठ, तो ये कपड़ा विक्रेता है, कपड़ा बेचने वाला था। तो नया साहब जो ट्रांसफ़र होके, जो पुराना था वो चला गया दूसरे जगह और उसके बदले में कोई दूसरा नया साहब आया। तो एक दिन उसे कपड़ा की ज़रूरत हुई, तो वो कमीज़ खरीदने के लिए बाज़ार गया। तो अचानक धर्मचंद की ही दुकान में घुस गया और देखते ही धर्मचंद ने पहचान लिया और उन्हें साहब को सामने मामला है। वो साहब यह जान गया कि यही साहब के सामने उसका मामला है। उसने कपड़ा नापना छोड़ दिया, जो कपड़ा नाप रहा था वो नापना छोड़ दिया, हाथ जोड़कर सीढ़ी पर खड़ा हो गया। सीढ़ी पर अपनी दुकान के पास में धर्मचंद खड़ा हो गया और कहने लगा साहब को, पधारिए साहब। साहब को कुर्सी पर बिठाकर उसने पान की तस्तरी दी और कहा, बड़ी कृपा है साहब जी, क्या सेवा करूं? तो इस प्रकार वह हंसते हुए हमेशा उस साहब को कहने लगता है।
कोई कमीज़ का अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। तो वह साहब कहता है धर्मचंद को कि मुझे कोई कपड़ा चाहिए कमीज़ का, तो कोई अच्छा सा कपड़ा दिखाओ। तो धर्मचंद अच्छे अच्छे कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा। ऐसे प्रेम विभोर होकर कपड़ों के थान खोलकर साहब के सामने फैलाने लगा जैसे भक्त भगवान को भोग लगाता है। साहब ने एक कपड़ा पसंद किया और पूछा, क्या भाव है इसका? धर्मचंद ने हाथ जोड़कर कहा, हमको क्यों लज्जित करते हैं, दुकान आपकी है, कितने कमीज़ों का कपड़ा काट दूं? साहब का मुख कठोर हो गया। वे बोले, नहीं, मैं ऐसे नहीं लेता। कभी नहीं किया, दाम बताओ। ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, तो तुम दाम बताओ, मैं दाम से ही लूँगा, वह साहब धर्मचंद को कहने लगा। तो हे विक्रम, फिर कहानी के बीच में बेताल विक्रम से कहता है, हे विक्रम, साहब भी ईमानदार थे। उस समय दो ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। तो यहाँ जो साहब है वो भी ईमानदार हैं और धर्मचंद भी यहाँ पर ईमान है। तो यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो रही है, टक्कर हो रही थी। दोनों के ईमान के बीच में टक्कर हो रही है, क्योंकि उनसे तो बहुत इज्जत के साथ में साहब को धर्मचंद बिठाया, पान की तस्करी दी और बहुत सारे कपड़े खोल के रखे और कहा कि आपको जो पसंद है उसी में से मैं दूंगा आपको, बोलिए। तो साहब कहता है कि मैं बिना पैसे का नहीं लेता हूँ, आप दाम बताइए। उस दोनों ईमानदारों की टक्कर हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप बैठा रहा, फिर उसने हार मान ही ली और बड़े दुख स्वर में कहा, 4 रुपये 7 आने। साहब ने सुना। उनके चेहरे पर से कठोरता एकदम गायब हो गई और उसका स्थान पीड़ा ने ले लिया। साहब बहुत परेशान हो गए। धर्मचंद बड़े ध्यान से साहब के चेहरे को देख रहा था और उनकी पीड़ा से उसका कोमल हृदय फटा जा रहा था। साहब ने अटकते हुए स्वर में कहा, नहीं भाई, इतना महंगा नहीं पहन सकते। वे उठकर चलने लगे, यानी कि इतना ज़्यादा महंगा नहीं पहन सकता हूँ, साहब ने धर्मचंद को, उस कपड़े व्यापारी को कहने लगा और वह उठकर जाने लगा। तो धर्मचंद ने उसके मुंह को देखा और वह स्वयं रुआसा हो गया। तो यह देखकर धर्मचंद भी रोने के जैसा हो गया। उसने विनती की, साहब, कीमत की कोई बात नहीं, आप ले तो जाइए। यह सुनकर ना जाने क्यों साहब को क्रोध आ गया। वे धर्मचंद को सामने से हटाकर दुकान से बाहर निकल गए। जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए, धर्मचंद उन्हें देखता ही रहा। फिर मन महसूस कर काम में लग गया। फिर उस शाम को जब धर्मचंद भगवान के सामने प्रार्थना करने बैठा, तो धर्मचंद रोज की तरह क्या करने लगता है कि भगवान के सामने प्रार्थना करने शाम को बैठ गया। तो उसके निर्मल हृदय से एक स्वर उठा उसके हृदय से कि हे धर्मचंद, तूने साहब का वह दुखी मुंह देखा। उनकी आंखों में कितनी विवशता थी, कितनी निराशा थी, कितने लाचार से उन्हें वह कपड़ा पसंद किया था और कीमत सुनकर चेहरा कैसा उतर गया था। सोचते होंगे कि हाय, हमें अफसर कहते हैं पर मन का कपड़ा भी नहीं पहन सकते। धर्मचंद, तू तो अफसोस की हालत भली भांति जानता है। तू बड़ा मनुष्य है, क्या तुझे साहब पर दया नहीं आती? क्या तू उस दुखी मन की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजन वंदन को। अरे मुख दया धर्म का मूल है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज़ सुनी, उसका हृदय भर आया और आंसुओं की धार बहने लगी। धोती से आंसू पोंछकर उसने कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई। तो जब रोज की तरह धर्मचंद भगवान से विनती करने लगता है, शाम को प्रार्थना करने लगता है, तो एक आवाज़ गूंजने लगती है। जो प्रार्थना करता है तो आवाज़ गूंजती है कि जो साहब आया था उसके मुंह को तुमने देखा, लेकिन उसका आँख में तुमने नहीं देखा कि वह कितना दुखी था, कितना उसमें विवस्था भाव था। तुम इतना विनती प्रार्थना करते हो, पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारा इस पूजा पाठ का कोई काम नहीं है।
तुम उसे खुश करो, तुम्हें उसे खुश करना ही पड़ेगा। इस तरह एक आवाज़ उस पर गूंजने लगती है और उसे वह चाहता है कि क्या तू इस दुखी मन की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता? धिक्कार है तेरे पूजन वंदन को। तो कहता है कि अरे मूर्ख, दया धर्म का मूल है। धर्मचंद ने आत्मा की आवाज़ सुनी, जो आवाज़ गूंज रही थी उसकी सुनी, उसका हृदय भर आया और आंसुओं की धारा बहने लगी और रोने लगा। फिर धोती से आंसू पोंछने लगा। फिर कहा, हे भगवान, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं। ज़रूर जहाँ तक हमने यह कहानी पढ़ा है, आपको यह कहानी समझ में आ गई होगी कि बेताल दो ईमानदारों की कथा सुनाते हैं विक्रम को और कहते हैं कि ये दोनों के बीच में टकरार होती है। ये दोनों ईमानदार के बीच में क्या है, टकरार हो रही थी। धर्मचंद थोड़ी देर चुप रहे थे, यानी कि धर्मचंद भी क्या थे, ईमानदार